Hello, my dear students. I'm Shashi, and today I'm here with you with an interesting story how the dog found himself a new master. Guys, this story is very interesting. Before starting the story, we will know about its title How the Dog Found Himself a New Master. What it means that जो डॉग है उसने अपना नया मास्टर कैसे पाया. As we all know that man is called the master of dog, है ना. Dog is considered as the faithful animal. Okay, so how he found a man as his new master, this is the story behind this chapter. Okay, so let's begin with this and know how he got his new master. Okay, dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with his way of life. Let's see. What's the meaning of the word ill pleased? As it is written, old fashioned way of saying not happy. Okay, ill pleased means not happy. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do. Dogs अपने खुद के मास्टर्स थे और उसी तरीके से रहते थे जैसे wolves रहते थे जंगलों के अंदर. यानी कि जंगल में जैसे wolf मीन्स क्या होता है, भेड़िए, वो रहते थे, ऐसे ही डॉग्स भी जंगल के अंदर रहते थे. इन फ्रीडम, बिल्कुल फ्रीडम से रहते थे. अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड, जब तक कि एक ऐसा डॉग बॉर्न नहीं हुआ जो कि इल प्लीज्ड था. इल प्लीज्ड मीन्स नॉट हैप्पी, जो कि खुश नहीं था विद दिस वे ऑफ लाइफ, लाइफ के इस तरीके से. मीन्स दे हैव टू कीप फियर विद अदर एनिमल्स, है ना. दे फ्राइटन्ड फ्रॉम अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स से उन्हें डरना पड़ता था. तो उसको इस टाइप का जो लाइफ था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, looking for food and being frightened to all those were stronger than he. अब हुआ क्या, he was sick and tired. What's the meaning of sick and tired? means थक चुका था. सिक एंड टायर्ड का अगर हम लोग मीनिंग एग्जैक्ट देखें तो यहाँ पे परेशान हो जाना. वो परेशान हो गया किससे? ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, घूमते घूमते. वेंडरिंग मीन्स क्या होता है? टू गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. तो परेशान हो चुका था एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए. लुकिंग फॉर फूड, खाने के लिए. एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और उनसे डरते डरते जो कि स्ट्रॉन्गर थे किससे? उस डॉग से. तो उस डॉग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि भाई ताकतवर जो दूसरे जानवर हैं वो क्या करते हैं, हम लोग को डराते हैं, मुझे डराते हैं. तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था. इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं अपना एक ऐसा मास्टर ढूंढता हूँ जो कि किसी से ना डरता हो और बाकी सब उससे डरते हों, और मैं उस मास्टर को क्या दूंगा? अपनी सर्विस दूंगा. आगे देखते हैं. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth. He thought it over. उसने इस बारे में सोचा, ठीक है, कि क्या सोचा कि उसको एक ऐसा मास्टर ढूंढना है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल हो. सो ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड, और उसने फिर डिसाइड किया बेस्ट थिंग को कि उसके लिए क्या ठीक रहेगा. तो उसने क्या सोचा कि वो सर्वेंट बन जाएगा किसका? वन हु वॉज द स्ट्रोंगर, उसका जो कि स्ट्रोंगर था किससे? देन एनी वन ऑन द अर्थ, अर्थ पे प्रेजेंट सारे एनिमल्स से, सारी चीज़ों से ज़्यादा जो स्ट्रोंगर होगा उसका वो सर्वेंट बन जाएगा, ऐसा उसने डिसाइड किया. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और अब वो क्या करेगा? सेट आउट कर दिया, मीन्स ही स्टार्टेड टू फाइंड सच अ मास्टर. उसने स्टार्ट कर दिया क्या करना? ऐसे ही एक मास्टर को खोजना जो कि उसके लिए कैसा हो? बहुत ज़्यादा, जो कि उसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल हो या स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो, कोई भी हो जिससे बाकी सारे जानवर डरते हों, वो उसकी सर्विस करना चाहता था, उसी को ही अपना मास्टर बनाना चाहता था, उसी का ही सर्वेंट बनना चाहता था. तो इसलिए उसने ढूंढना शुरू कर दिया. आगे चलते हैं. He walked in, and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. What's the meaning of the word kinsman? Old fashioned word for a relative. Fierce means होता है violent, frightening. He walked and walked, वो खूब चलता रहा, ढूंढने लगा ना. And he met a kinsman of his, a big wolf. तो वो किससे मिलता है? एक रिलेटिव से मिलता है
अपने अपने रिलेटिव का मीनिंग क्या है यहाँ पे? किन्समैन मीन्स रिलेटिव, और अपने रिलेटिव क्यों बोला? बिकॉज ही वॉज द सेम एनिमल ऑफ द जंगल, एज ही वॉज लिविंग इन द जंगल द वुल्फ वॉज ऑल्सो लिविंग इन द सेम जंगल, दैट्स वाई ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, वो अपने एक रिलेटिव से मिला, और ये रिलेटिव कौन है? अ बिग वुल्फ, ये एक बड़ा वुल्फ है, हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कौन? वो वुल्फ, एंड एज ही वॉज फियर्स, और वो फियर्स भी दिखता था, यानी वॉलेंट, फ्राइटनिंग, उसका लुक भी फियर्स था और वो स्ट्रॉन्ग भी उसको दिख रहा था। आगे चलते हैं। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। अब जो वो वुल्फ था उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? तो डॉग बोलता है आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं एक ऐसा किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? क्या आप मेरा मास्टर बनोगे? तो अभी आगे देखते हैं वुल्फ क्या बोलते हैं। आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड। वुल्फ ने बोला कि मुझे तो कोई दूसरा मैटर तो दिखता नहीं, कोई बात नहीं, या आई एम वेरी एग्री टू बी योर मास्टर, एंड दिस एग्रीड अपॉन, और ये दोनों ही इस चीज़ पे एग्री कर जाते हैं। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों ही साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। लेट्स सी, they walked, and all a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. They walked and walked. दोनों ही क्या करते हैं? चलते रहते हैं, वॉक कर रहे थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से क्या होता है? द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वुल्फ ने अपनी नोज को लिफ्ट किया, स्निफ्ट किया उसने, डार्टेड क्विकली, डार्टेड का मतलब होता है मूव करना, क्विकली तेजी से इधर उधर, एंड ऑफ द पाथ, रास्ते पे इधर उधर अपनी उसको नोज को उसने क्या किया? लिफ्ट किया और सूंघने लगा इधर उधर, एंड इनटू द बुशेस एंड crept deeper into the forest, और कहाँ पे? पाथ एंड इनटू द बुशेस, रास्ते में और बुशेस के अंदर उसने अपनी नोज़ को लिफ्ट किया, इधर उधर सूंघा, ये सारी प्रोसेस उसने की, और फिर क्या किया उसने? एंड crept deeper into the forest, और भाग गया कहाँ पे? जंगल के अंदर। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, अब जो डॉग था वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ कि ऐसा क्यों कर रहा है कौन? वुल्फ, जो कि एक बिग वुल्फ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, काफ़ी फ्राइटनिंग भी है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो किसको देख के भाग गया? कैन यू सी, कांट यू सी, 1 minute, 1 para has left. What's come over you, master? He asked. अब जो अपना डॉग है वो पूछता है कि आपको क्या हुआ मास्टर? ठीक है, he asked, डॉग ने पूछा। What was frightened you so? आपको इतना किसने डरा दिया? तो अभी वुल्फ बोलता है can't you see there's a bear out there? बोले वहाँ पे एक बियर है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? And he might eat up both of us, you and me, और वो हम दोनों को खा जाएगा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ पे भालू आ गया है और हम दोनों को खा जाएगा? आगे देखते हैं। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. अब क्या होता है कि जो डॉग है वो देखता है कि जो बियर है दैट वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, कि जो बियर है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो बियर को सर्विस देगा, ना कि वुल्फ को। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने वुल्फ को छोड़ दिया, एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और बियर को बोला कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ, और जो बियर था अभी रेडी हो गया फटाक से, और उसने बोला कि चलो हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं किसको? अ हर्ड ऑफ काउज, काउज के एक ग्रुप को फाइंड करते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल, अब मैं एक काउ को मार दूंगा और फिर हम दोनों पेट भर के खाना खा लेंगे। नेक्स्ट, पैरा 6, they walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. They walked, वो चलने लगे। Soon saw a herd of cows, उन दोनों को, किसको? बियर और डॉग दोनों को ही गायों का एक ग्रुप दिखाई दिया, गायों का एक झुंड दिखाई दिया। हर्ड मीन्स झुंड। बट जस्ट दे वर अबाउट टू कम अप, जैसे ही वो उनके पास में पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, वो रुक गए, उनको एक भयानक आवाज सुनाई दी। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इनटू द पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, काउज जो थे वो मूविंग करने लगे
रम्हाने लगे, आवाज़ें करने लगे ज़ोरों से और रनिंग करने लगे पैनिक से, यानी कि दुख से, दर्द से, परेशानी से, और भागने लगे सारी की सारे डायरेक्शंस में, चारों दिशाओं में भागने लगे। जो गायों का जो झुंड था वो चारों तरफ भागने लगा। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। बियर ने एक ट्री के पीछे से क्या किया, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको, पेड़ के पीछे से वो देखता है इन गायों को भागते हुए, और फिर क्या करता है, वो भी तेजी से दौड़ने लगा और जंगल की तरफ, पेड़ के पीछे से छुप के देखा और फिर तेजी से जंगल में दौड़ने लगा, भागने लगा। आगे देखते हैं, देखिए दोनों खड़े हैं यहाँ पे। दिस इज ग्रुप द हर्ड ऑफ काउज, दे आर रनिंग इन ऑल द डायरेक्शन। द बियर इज बिहाइंड द ट्री and the dog is standing with him. Let's see. Now, why did I have to come here? said he to the dog. Now, why did I have to come here? said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. यहाँ ऊपर लाइन्स में डॉग ने पूछा होगा इससे क्वेश्चन, लेट मी सी। तो वो भागता है तेजी से और उसको बोलता है कि हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि जो लायन है वो जो कि फॉरेस्ट के अंदर रूल करता है वो इस हिस्से में आ गया है, इन पार्ट्स में आ गया है। द लायन, हु इज ही? अभी डॉग पूछता है कि लायन कौन है। वुडंट यू नो, कि फिर ये बियर बोलता है क्या तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। बोलता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है अर्थ पे। क्या तुम्हें नहीं पता ये बात? अच्छा, आगे चलते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो अभी जो डॉग है वो बोलता है ठीक है फिर तो मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ बियर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन द अर्थ। बोलता है मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और फिर डॉग वहाँ से चला गया और जाके लायन के पास बोलता है कि क्या वो उसका मास्टर बनेगा। द लायन एग्रीड टू इट, लायन एग्री हो गया उसकी बात पे। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। डॉग वहाँ पे उसके साथ रहने लगा और उसको सर्व करने लगा, उसकी सेवा करने लगा बहुत लंबे टाइम तक, ऐसा चलता रहा। नाउ व्हाट हैपेंड वन डे, इट वाज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, for there was no stronger beast in the forest than the lion. अब क्या हुआ, काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसा अच्छा टाइम उसने स्पेंड किया, उसको कोई कंप्लेन नहीं थी। अभी वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट की सर्विस में था, उसको किसी का भी डर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनीवे। और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को क्या करे, टच भी कर दे या फिर उसको किसी तरीके से ऑफेंड करे, सताए, उसको परेशान करे। किसी की हिम्मत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो जंगल के राजा का कौन था, सर्वेंट बन गया था। आगे देखते हैं। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल द सडन द लायन स्टॉप्ड। एक दिन दोनों वॉक कर रहे थे, अचानक से जो लायन है वो रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, उसने बहुत ज़ोरों से रोरिंग किया। रोर मीन्स दहाड़ना, वो बहुत ज़ोरों से दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और फिर ग्राउंड पे एंग्रीली उसने स्ट्रक किया विद हिज पॉ। पॉ मीन्स पंजा होता है, स्ट्रक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मारना। तो अपने पंजे को उसने स्ट्रक किया जमीन पे गुस्से से। विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, इतने फोर्स के साथ किया कि उस ग्राउंड में, उस जमीन में एक होल बन गया, एक गड्ढा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो बहुत धीरे से पीछे चलता गया और आगे नहीं बढ़ा। अब क्या होता है, व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, asked the dog, surprised. The dog was very surprised now. He asked to his master lion that is anything wrong, क्या कुछ गड़बड़ी है, क्या कुछ गलत बात है, हो क्या रहा है। I smell a man coming this way, the lion said. lion ने उसको बोला कि एक आदमी की मुझे स्मेल आ रही है जो कि इस रास्ते पे आ रहा है। We had better run for it or we will be in trouble. अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम ट्रबल में आ जाएंगे, हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे। Oh well, then I will say goodbye to you. अब डॉग बोलता है
अच्छा ऐसी बात है कि एक मैन के आने से हम ट्रबल में आ जाएंगे, देन इट इज़ वेरी क्लियर दैट मैन इज मोर स्ट्रोंगर देन यू। ओके, सो वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। मैं आपको गुड बाय बोल दूंगा फिर तो। लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। बोले मैं एक ऐसा मास्टर अपने लिए चाहता हूँ जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो। और लायन, आपसे ज़्यादा स्ट्रोंगर तो कौन है? मैन है। इसलिए वो क्या करता है, आप देखते हैं। एंड ऑफ द डॉग वैन टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। उसने लायन को ऑफ किया, लायन को छोड़ दिया। अब वो ज्वाइन करने जाता है मैन को, यानी कि अपनी सर्विस देने जाता है मैन को, और फिर वहाँ पे रुका। ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। वो उसके साथ में रहने लगा, इंसान के साथ में रहने लगा, डॉग फेथफुली रहने लगा। एंड दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो, और ऐसा काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा और आज भी चल रहा है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। बट टू दिस डे, इस दिन से जो जो डॉग था वो लॉयल सर्वेंट बन गया आदमी का, और कोई भी दूसरा, एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो किसी दूसरे मास्टर को नहीं जानता, सिर्फ किसको जानता है? मैन को जानता है। गाइज, दिस वे वी कंप्लीटेड दिस स्टोरी, एंड आई होप स्टोरी आपको पसंद आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। एंड टू गेट द न्यू वीडियोज for other chapters, you can subscribe the channel. Have a good day to all.